वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबल मुर्तज़ा व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इहतिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस खामोशी से मालूम होता है कि आप जितने लोग बैठे हैं किसी को शरीयत का मसला शायद मालूम नहीं है। किस कदर अफसोस की बात है कि आप उलमा से दूर रहते हैं, जिसके नतीजे में अपने फराइज़ व वाजिबात से भी वाकिफ नहीं हो पाते। मैंने आयते दरूद की तिलावत का शरफ हासिल किया और आपने समाअत फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह का हुक्म है, लब्बैक दरूद पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे इजलास के नामवर नाज़िम, मशहूर अनाउंसर और नकीब जनाबे आफाक मुशाहिदी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपसे जवाब चाह रहे हैं कि आप बोलिए। तो मैंने समझा कि अवध की जमीन है, मैं फैजाबाद से चलकर आया हूँ। यहाँ लोग सुनते हैं मगर बोलते नहीं हैं। और स्टेज से भी कहा जा रहा था कि ये वाह वाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नहीं कहते, मगर जब आयते दरूद की तिलावत की तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं कि सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नहीं कहते, ये दरूद पढ़ना भी नहीं जानते। अभी अभी आपने हिंदुस्तान के नामवर स्कॉलर, बेहतरीन खतीब, शानदार मुदर्रिस हजरत अल्लामा मुईद रजा साहब क़िबला ज़ेदा हुब्बुह व दामा मजदूह का बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया, जो आपके फिक्र को, आपकी रविश को, आपके सोचने के अंदाज को एक नया रुख देने के लिए पूरी तरह से आमादा है। शर्त यह है कि आप कबूल करें।
हजरात, तकरीरें तफरीहों का जरिया नहीं है। बिरादर गिरामी वक़ार हजरत हाफिज़ो कारी शफीक साहब क़िबला ने दावत दी, बंदे गुनहगार हाजिर हुआ। वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के अजीज और मुहिब मेमार कौम मिल्लत उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा वल उलमा खतीब ज़ीशान हजरत कारी जलालुद्दीन साहब क़िबला दाम ज़िल्लु व अम्मा फैज़ु आपके स्टेज पर जलवाबार हैं और उनके साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की नामवर दरसगाह अल-जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही के अज़ीम शान फ़क़ीह उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला ज़ीदा मजदू व अम्मा फैज़ू भी जलवाबार हैं। मुझसे पहले हिंदुस्तान की नहीं बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के उस्तादुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा मेरे हम सबक साथी हजरत अल्लामा कारी गुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला ज़ेदा हुब्बुह से इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का आफाकी कलाम बेहतरीन लबो लहजे में जो हमारे अकाबिर और असलाफ की याद ताज़ा कर दे, आपने समात फरमाई और महसूस हुए। और ये दारुल उलूम का इजलास है जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं। जाहिर है यहाँ गुफ्तगू इल्म और फिक्र, हुनर और शऊर, आगही और किरदार और अमल की दुरुस्तगी के हवाले से ही की जाएगी। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप जिस जमाने से, जिस दौर से, जिस माहौल से, जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये इस्लाम का निहायत ही पुरफितन, पुरआशोब, आजमाइश वाला दौर और जमाना है। बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पर धीरे 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 जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो आपके लिए आसानियों के दिन के संकेत आपकी जबान में नहीं दे रहा है, मगर हम आप हैं जो ख्वाब गफलत में है। ये ऐसा स्टैंड है कि आधा मजमा ही कट जाता है। नॉर्मल अगर ये लगाया जाए तो कम से कम लोग नजर आते हैं, ये हिस्सा दिखाई देता है और वो हिस्सा रूपोश हो गया है और करेला नीम चढ़ा ये तो था ही, इसके ऊपर एक टिप्पणी भी लगा दी गई। आधा हिस्सा नजर आता है और आधा हिस्सा देखने के लिए सब ऊंचा करना पड़ता है। बाबा से बुलंद हदिये दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारा लगाने वाली तकरीरें, नारा लगवाने वाली तकरीरें, जोश व खरोश के साथ बीच मजमे से खड़े होकर चीख और पुकार करने वाली तकरीरों का जमाना अब खत्म हो चुका है। हमको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, रियलिटी को देखना पड़ेगा। इस आजमाइश के दौर में, इन आजमाइश के हालात में हमें अपने आप को खड़ा रखने के लिए, अपने समाज को मुस्तहकम करने के लिए, मुस्लिम कौम और उम्मत और जमाअत के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए लायक अमल तय करना पड़ेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर में बिलखुसूस हमारे समाज में मुसलमान ये समझता है कि कामयाबी का राज इंसान के लिए दौलत के कमा लेने में है। अगर हम ज्यादा दौलत इकट्ठा कर लेंगे, ज्यादा कामयाब इंसान समझे जाएंगे। अगर हमारे पास दौलत कम होगी तो हम
कम कामयाब इंसान समझे जाएंगे। जो बेटा ज्यादा पैसा कमाता है उसकी तारीफ व तौसीफ की जाती है, और जो बेटा कम पैसा कमाता है उसे वो वजन, वो वेट, वो विजन नहीं दिया जाता है, इसलिए कि वो कामयाब तस्वुर नहीं किया जाता है। कामयाबी का मेयार हमारे यहाँ पैसा कमा लेने में है, कामयाबी का मेयार अच्छी पोस्ट के हायर कर लेने में है। अगर हमारा बेटा एक हाफिज कुरान होगा, हमारा बेटा एक आलिम दीन होगा तो कितनी दौलत कमाएगा, कितना पैसा कमाएगा। एक हाफिज कुरान की तनख्वाह 5,000 होगी, 10,000 होगी, 15,000 होगी, तरक्की कर जाएगा 50,000 होगी, और सरकारी पोस्ट पर जाएगा तो 75,000 होगी, 80,000 होगी। इससे ज्यादा पैसा तो नहीं कमा सकता है। और जब वो बड़ी मेहनत करेगा, बड़ी मशक्कत करेगा, चटाइयों पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, दारुल उलूम फैजान गरीब नवाज या दारुल उलूम गरीब नवाज में बैठकर दाल चावल खाकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, परेशानी के दिन और रात में, गर्मियों में सर्दियों में अपने माँ बाप को छोड़कर जब यहाँ शबो रोज गुजारेगा, तब जाकर वो एक हाफिज और कारी बन सकेगा, एक आलिम बन सकेगा। लेकिन अगर हमारा बेटा IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अगर वो टॉपर हो, नीट में क्वालिफाई करते हुए वो मेरिट के एतबार से पहली पोजीशन ले आए, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, तो उसका नाम पूरी दुनिया में होगा। अगर आपका बेटा यहाँ दारुल उलूम गरीब नवाज में हाफिज कुरान बनता है तो ज्यादा से ज्यादा कारी शफीक साहब, यहाँ के उलमा, असातिज़ा, प्रिंसिपल साहब अखबारों को देंगे 25,000 50,000 सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों लोग देख लेंगे। लेकिन अगर आपका बेटा टॉपर हो IAS में, तो पूरी दुनिया के सारे चैनलों पर दिखाया जाएगा, सारे अखबारों में छापा जाएगा, और उसकी तनख्वाह तो छोड़िए, ऊपर की आमदनी, कौन सी आमदनी पूछते हैं ना भाई, सीट कैसी है, जवाब मिलता है तनख्वाह छोड़िए, ऊपर की आमदनी जो हकीकत में नीचे ले जाने वाली होती है, जन्नत नहीं जहन्नम की राह दिखाने वाली होती है। अगर वो डॉक्टर बन गया तो लोगों का इलाज करना बात की बात है, चंद ही दिनों में आप देखेंगे पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे इलाके में उसकी गाड़ी सबसे महंगी होगी, उसका घर सबसे अच्छा होगा, उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा VIP होगी। अगर हाफिज कुरान बन गया तो उसकी एडवर्टाइज हम कब करेंगे, उसका नाम कब होगा, उसका शोहरा कब होगा, उसके बाप का नाम कब होगा। IAS क्वालिफाई करने वाले टॉपर से सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया गया था, बल्कि ये चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आ जाएंगे, उसके बाप से पूछेंगे पैदा कब हुआ था, किस कॉन्वेंट में गया, किस स्कूल में गया, किस कॉलेज में गया, किस यूनिवर्सिटी में गया, कैसे आपने पढ़ाया। बाप इंटरव्यू दे रहा था, माँ बुढ़िया अंदर से बेचैन हो गई, मियाँ अकेले किरदार लूटे जा रहे हैं, बगैर दांत के बोल पड़ी, यह तो बाहर बाहर घूमा करते थे, सारी खिदमत मैंने किया है, बच्चे की परवरिश मैंने किया है। माँ भी बाप भी तमाम अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन दारुल उलूम गरीब नवाज में पढ़ने वाला अगर हाफिज कुरान हाफिज होगा तो उसकी एडवर्टाइज कहाँ होगी, कहीं नहीं 2,000 3,000 5,000 लोगों में हाथ धूल पहना दिया जाएगा, पैसे के नाम पे 25-50 हजार रुपया महीना पाएगा। आलिम दीन होगा, उसका क्या मकाम होगा, 10 20 25 50 हजार रुपए मस्जिद में इमाम होगा, आखिर उसे कौन सा इनाम दिया जाएगा। हम अपनी बेटी को, हम अपने बेटे को हाफिज कुरान क्यों बनाएंगे, हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को क्यों आलिम दीन बनाएंगे। इंसान का ये तसव्वुर, इसलिए कि मेयार हमारा पैसा है,
मेयार हमारा चीयर है, पोस्ट है, पावर है, ताकत है, लेकिन कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए आइडियल अंबानी नहीं है, तुम्हारे लिए आइडियल अडानी नहीं है, तुम्हारे लिए आइडियल आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं है, तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए नमूना, तुम्हारे लिए मेयार, तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड तुम्हारा नबी जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार है, उनकी मुकद्दस हयात है, उनकी मुकद्दस जिंदगी है। अजीज़ान मिल्लत, आइए जरा हाफिज़े कुरान की तरफ पलट कर देखते हैं। एक आईएएस क्वालिफाई करता है और टॉपर होता है और मेरिट लिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, आज के जमाने में उसका नाम होता है, लेकिन एक हाफिज़े कुरान बनता है, चंद लोग हार फूल पहलाते हैं, आज अखबारों में दिखाया जाता है, 1000, 2000, 50,000 लोग पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की जबान से ऐलान किया कि ऐ लोगों, अगर दुनिया में कोई टॉपर आता है, उसके नाम का ऐलान होता है, तो उस वक्त के लोग उसके नाम का चर्चा करते हैं, उसके नाम की शील्ड आती है, उसके नाम को आवेजा किया जाता है, मीडिया में प्रचार किया जाता है। लेकिन जब एक हाफिज़े कुरान हाफिज होगा तो कल मैदाने कयामत में एक सदी के लोग नहीं होंगे, एक जमाने के लोग नहीं होंगे, करोड़ों की तादाद नहीं होगी, बल्कि अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठा होंगे, तमाम अंबिया होंगे, तमाम मुरसलीन होंगे, तमाम औलिया होंगे, तमाम सालिहीन होंगे, तमाम शुहदा होंगे, तमाम सिद्दीकीन होंगे, तमाम मोमिनीन होंगे, तमाम मुशरिकीन होंगे, तमाम काफिरीन होंगे, सारी कायनात के इंसान इकट्ठा होंगे और ऐलान होगा, कल नीट क्वालिफाई करने वाले का नाम तुमने देखा था, आज हाफिज़े कुरान बनने वाले का नाम देखो, कल तुम्हारी बारी थी, आज इसकी बारी है, बुलाया जाए हाफिज़े कुरान के माँ बाप को और उन्हें नूर का ताज पहनाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब कुल्ला, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। क्या पहनाया जाए? नूर का ताज, नूर का ताज पहनाया जाए। सुभान अल्लाह, वाह। वो ऐसा ताज ना होगा जैसा कोहिनूर का ताज था। क्या कहने, वाह। उस ताज की सिफत ये बयान की गई है कि उससे नूर और नखत ऐसे फूटेंगे कि उसकी नूरानियत की एक एक कलर सूरज की रोशनी को मात देती नजर आएगी। हाफिज़े कुरान के माँ बाप को सारी कायनात के इंसानों के सामने खड़ा कर दिया गया है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो गया, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया, तुम्हारा बेटा आईएएस हो गया, तुम्हारा बेटा आईपीएस हो गया, तो कितने दिन आराम कर लोगे? आपको कितना दिन आराम मिलेगा? अरे 40 साल से पहले तो बेटा आईएएस नहीं बनेगा ना। आपकी उम्र 40 साल होगी तब बेटा आईएएस बनेगा। और आपकी उम्र कितनी है भैया? हमारी उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के बीच है। कितनी है? 60 से 70। दाएं बाएं देखिए, जो 70 से ऊपर हैं सब बोनस पे चल रहे हैं। कितनी उम्रें होंगी? 60 से 70। तो अगर 60 साल में मर गया तो कितने साल मजे काटा? 20 साल। 40 साल में बेटा आईएएस हुआ था। अगर 70 में मरा तो 30 साल, हमें 100 साल की जिंदगी मिल गई, तो 60 साल 120 की मिल गई, तोड़ते जाइए 100 साल 50 साल। लेकिन जो जन्नत में जाएगा कभी निकलेगा क्या? अरे बोलो ना, जो जन्नत में जाएगा कभी निकाला जाएगा? हमेशा हमेश के लिए जन्नत में जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हाफिजों के बाप,
तुम क्यों सर नीचे किए बैठे हो, मचल क्यों नहीं जाते? आईएएस का बाप 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आराम करेगा। सुन लो, ये एक हाफिज कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। इस दारुल उलूम से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान कितने पुश्तों की बख्शिश करवाएगा? बोलो भाई, मुंह से बोलिए, कितने? 5 पुश्तों के बख्शिश करवाएगा। आप सोचेंगे यही हाफिज जी, हाफिज शफीक साहब, हाफिज करीम साहब, हाफिज जलील साहब, हाफिज अकील साहब, जो हमारे साथ बाजार में बैठे, जो कभी जमात से नमाज पढ़ते और कभी अरे जो हमारे साथ मजाक करते, जो हमारे साथ बाजारों में घूमते, जो हमारे साथ तिजारत करते, क्या वही हाफिज जी अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएंगे? कहने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाफिज कुरान से मुराद वो हाफिज कुरान है जो पूरे कुरान का माना मतलब समझता हो। सिर्फ रट लेने से क्या होता है? मेहराब में कुरान सुना देता है, समझता तो है नहीं। ये हाफिज जी है, हाफिज जी क्या जाने, पूरा कुरान जानेगा, उसका माना मतलब समझेगा, तब अपने 5 पुश्त की बख्शिश करवाएगा। आरिफे बिल्लाह इमाम नाबुल्सी फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, वो हाफिज कुरान जो पूरे कुरान का माना मतलब समझेगा, तफसीर समझेगा, उसकी माना समझेगा, तावील समझेगा, वो हाफिज कुरान नहीं होगा, वो तो आलिम दीन होगा। वो अपने 5 पुश्तों की नहीं, अपने 7 पुश्तों की बख्शिश करेगा। उसी हाफिज कुरान के लिए बशारत है जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया और एक आयत का माना नहीं जानता है। अल्लाह कुरान याद करने के सिले में उसके 5 पुस्तकों को बख्श दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान। एक आलिम अपने 7 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा, एक हाफिज अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। बोले वही हाफिज जी जो दुकान किए हैं चाय की, वही हाफिज जी, वही हाफिज जी जो मूंगफली का ठेला लगाते हैं, वही हाफिज जी जो घास छीलते हैं, वही हाफिज जी जो बनियाइन में घूमते हैं, वही हाफिज जी जिनको हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा। इमाम नाबुल्सी फरमाते हैं सुनो, हाफिज कुरान के अमल की बुनियाद पर उसे ये बशारत नहीं दी गई है जो हाफिज कुरान अमल में कम होगा उसके गुनाह ज्यादा होंगे, ईमान पर खात्मा होगा, उसे कुरान याद होगा, उस कुरान याद होने के सदके में रब्बे जुल जलाल उनकी 5 पुश्तों की बख्शिश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने हाफिज यहाँ से फारिग हो रहे हैं? 11 बचे, 11 बचे। हमें ये मदरसा है कि 55 पुश्त यानी जन्नती बनाने का टेक्साल है। ये मदरसा नहीं है, ये खानदान दर खानदान, घर दर घर, पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल, असल दर असल लोगों को जन्नती बनाने का टेक्साल है। तुम्हें डॉक्टर मुबारक हो, तुम 20 साल आराम कर लो। कल उसका दादा मैदान क़यामत में पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, फरिश्तों को हुक्म हुआ इसके दादा को जहन्नम पहुंचा दिया जाए। थुथनी के बल घसीटा जा रहा है, इतने में पोता आया, परवरदिगार बारे इलाहा तेरे हबीब हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था एक हाफिज कुरान की 5 पुश्तों को बख्शा जाएगा। ये तो मेरे दादा है, रब्बे जुल जलाल इन्हें बख्श दे। हुक्म होगा बेड़ियां खाल दी जाए, हथकड़ियां तोड़ दी जाए, मेरे हबीब का वादा सच्चा है, इसके दादा को जन्नत पहुंचाएगा।
हजरत बहुत अच्छे, वाह वाह। हजरत, मैं डॉक्टर बनाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर क्या हाफिज कुरान डॉक्टर नहीं हो सकता? मैं इंजीनियर बनाने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन क्या कोई इंजीनियर आलिम दीन नहीं हो सकता? मैंने तो कमिश्नरों को उलमा देखा है, हाय हाय हाय। मैंने इराक के बड़े बड़े साइंटिस्टों को उलमा देखा है, मैंने बड़े बड़े तबीबों को उलमा देखा। बल्कि छोड़िए, आज से 500 साल पहले जितने उलमा होते थे वही तबीब भी होते थे। क्या कहने, वाह वाह। हमारे मदरसों को मॉडर्न किए जाने का नारा बुलंद करने वालों, तुम अपने कॉलेजों में दीन इस्लाम क्यों नहीं पढ़ाते? करोड़ों करोड़ की मस्जिदें बनाने वालों, तुमने 5 करोड़ 50 लाख अपनी मस्जिद में लगाया सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए। इजालू मसाजिदकुम तुब्बा, ये तुम्हारा दीन नहीं था कि 50 लाख का मार्बल अपनी मस्जिद में लगाओ। खुदा की कसम, कच्ची मिट्टी टूटी चटाई पर सजदा करना हरगिज हरगिज मार्बल से कम सवाब नहीं देता। काश तुमने उस 50 लाख का एक लड़कियों का कॉलेज बनाया होता, जहां हिजाब में उन्हें दुनिया और दीन दोनों पढ़ाया होता। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, मेरे नबी ने कहा था इन बद्र के काफिरों से पढ़ना सीखो। जो कैदी बनाकर लाए गए थे, कहा था जो लोग लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, या तने लोगों को पढ़ा दे, सिखा दे, लिखा दे, उनके लिए आजादी है। आजादी है। तुम्हें पढ़ने से नहीं रोका गया, तुम्हें तालीम देने से नहीं रोका गया। किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कहीं का हो, उससे तालीम ले सकते हो, मगर अपने माहौल में, उनके माहौल में नहीं। तुमने पहले ही दिन 6 क्लास से अपनी बेटी को नंगे माहौल में अपने हाथ से शॉर्ट स्कर्ट में भेजा, पीरियर करवाया, शिर्क की बोली बोलवाई, 9th और 10th में आजाद किया, मुशरिक लाडों के बीच खड़ा किया। इस्लाम ने कहा था नामहरीम के सामने बेपर्दा जाना ऐसा गुनाह है कि एक औरत के लिए उससे बड़ा और कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। सहाबा के दरमियान मेरे आका ने पूछा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ एक औरत के लिए सबसे बड़ा गुनाह क्या है? एक औरत के लिए सबसे बड़ा, बोलिए 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 बोलिए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सारे सहाबा खामोश रहे, मौला अली भाग कर घर चले गए। ये सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया ज़ाकिया जनाब ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल ही बदातुन मिन्नी, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरे जिगर का हिस्सा है। कोई जाने ना जाने, मगर जन्नती औरतों की सरदार को तो पता होगा कि सबसे बड़ी नेकी इस औरत के लिए क्या है। एक औरत की सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी, फर्ज वाजिब के बाद यही है कि वो अपने शौहर की पेशानी, उसके चेहरे को देखती रहे, वो खुश है या नाखुश है, गुस्से में है या तकलीफ में है, फिक्र में है या मुसर्रत में है, चेहरे को देखकर भाप जाए। सबसे बड़ा सवाब का काम एक औरत के लिए अपने शौहर को खुश रखना। जनाब ज़हरा ने देखा कि मौलाए कायनात के चेहरे पर पल है, पेशानी पर पल है, सिलवटें हैं, कुछ उलझन है। पूछा, मेरे सरताज क्या हुआ है? आप क्या हो गया? क्या हो गया? फरमाया कुछ भी नहीं। कहा कुछ परेशान से लगते, कहा कुछ भी नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा है। क्या पूछा है?
एक सवाल पूछा है, उसका जवाब चाहिए। कहा क्या पूछा है मेरे आका, बताएं ना आप। कहने लगे कि पूछा एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी क्या है। मुस्कुरा कर सैयदा ने जवाब दिया, अल्लाह यराहर रिजाल, अल्लाह यराहर रिजाल। भागे भागे मस्जिद नबवी आ गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पूरी दुनिया को लुटा कर अपने आका को खुश देखना चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ए मुसलमानों की मिसाल एक दरख्त जैसी है, बताओ वो कौन दरख्त है। तो कहते हैं तमाम सहाबा फिरने लगे, मगर मैं जानता था वो दरख्त कौन था, लेकिन मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए वो दरख्त कौन सा है। तो जवाब दिया आका ने, वो खजूर का दरख्त होता है, न उस पर पतझड़ होता है, न कभी उसकी हरियाली जाती है, न कभी उसकी रौनक उतरती है। एक बार जैसा रूनुमा होता है अपने खुश्क होने तक वैसे ही हरा भरा नजर आता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, खुदा की कसम मैं ये जवाब दे लेता तो दुनिया के तमाम खजाने लुटा देने से बेहतर था, इसलिए कि अगर मैं जवाब दे देता तो मेरे आका खुश हो जाते, मेरे आका खुश हो जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और फरमाया या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे दें तो मैं अभी अपनी गर्दन काट कर कदमों में रख दूं। आप इजाजत दे दें, हुक्म दे दें कि मार लो अपने आप को, तो मैं अभी अपनी गर्दन उतार कर, अरे बोलो ना आप, आपके कदमों में रख दूं। ईमान यहाँ, ईमान यहाँ है। सहाबा को पसंदीदा था जिस जिस चीज से मेरे मुस्तफा खुश होंगे वो काम मैं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप कितने लोग नमाज पढ़ते, जरा हाथ उठा दीजिए, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? सच बोलिएगा कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तसव्वुर ही नहीं था इंसान मुस्लिम में कि कोई मुसलमान बेनमाजी हो सकता है। जमात छेड़ना तो दूर की बात है, क्या कहने बेनमाजी होगा ये सोचा नहीं जा सकता है। जन्नती मुसलमान देखना है तो बड़ी बड़ी पगड़ी, लंबा लंबा जुब्बा, ये चौड़ा जोकर जैसा देखकर जन्नती मत समझो। मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद, जिसके लिए मस्जिदें महबूब हो जाए, जो आका पीर मुर्शिद आलिम इमाम होते हुए भी मस्जिदों के नालों को साफ करता हो, इस्तेकानों को साफ करता हो, चटाइयों को दुरुस्त करता हो, वही कुतुब होता है, वही वली होता है, वही जन्नती होता है, वही पीर होता है, वही आलिम होता है। जो पगड़ी बांधकर सिर्फ नारा लगवाता हो तो कौम को गुमराह। मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा किसी ने नखामा खार नाक मस्जिद नबवी में पोंछ दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे साफ किया। अब मैं पूछी कि कितने लोग मस्जिद का वजूखाना साफ करते हैं, जरा हाथ उठाओ। हजरात इस्लाम में इम्तियाज नहीं है। जिसने पैसे की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, शोहरत की बुनियाद पर अपने आप को लोगों से अच्छा समझा और लोगों के दरमियान अपने आप को नुमाया किया, अपनी खुद गद्दी लगवाई, अपनी कुर्सी अलग बनवाई, वो इंसान फासिक फाजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर। नापो और देखो, शौकान कौम के कायद नहीं, वो डाकू है। तमाम सहाबा की जमात बैठी हुई है। एक आदमी आया,
एक आदमी आया और पूछता है मन मिनकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पूछा? क्या पूछा? आप लोगों में से रसूल मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तवज्जो चाहूंगा जी, करम फरमाए। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठते थे कि पता ही नहीं चलता था खादिम कौन है, मखदूम कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है, रसूल कौन है और उम्मती कौन है। एक आलिम को इज्जत देना, उसे मसनद देना, उसके लिए स्टेज लगाना, उसके लिए चादर बिछाना, ये आपका जज्बा होना चाहिए। सहाबाए कराम अपने दिल बिछाते थे, ये तो जायज है, मगर किसी का खुद अपनी गद्दी बनाकर खुद को नुमाया करना हरगिज़ इस्लाम में जायज नहीं है। हजरत अभी नमाज से आए थे अली मौला, फिर पहुंच गए नमाज के लिए। दिल बेचैन था। आका ने सवाल किया है, आका ने सवाल किया है और पूछा है कि औरत के लिए सबसे बेहतर खूबी क्या चीज है, सबसे बेहतर नेकी क्या चीज है। आज हमारे समाज में बुराई आ रही है। एक हज़रात गौर से सुनिएगा, तकरीर इसलिए नहीं होती है कि आप तफरीह कर लीजिए। अब उलमा की जगह स्टेज पर हंसाने वाले जोकर बुलाए जाते हैं। कहते जनाब मौलाना ने 25,000 नजराना तय किया था। वो मौलाना नहीं है, खुद ही शैतान आपने बुलाया था। उसमें आलिम की क्या गलती है? काहे तय करने वाले को बुलाते हो? आपकी स्क्रीन देखते देखते आदत पड़ गई। उलमा नहीं देखना चाहते, आप एक्टर देखना चाहते। जो आपको डांटे, आपको आईना दिखाए, आपका दीन समझाए, आपको भाता नहीं। जो चुटकुले सुनाए, नए नए सुर लगाए, नए नए धुन बजाए, वही आपको अच्छा लगता है। बदलो अपने आप को, उलमा को सुनने की आदत डालिए। मौला आए, एक औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या है? एक औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के हुजूम में पूछा, मेरा सवाल आपका जवाब। फरमाया मैं जवाब ले आया हूँ। ज़ेरे लब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया। समझ गए जवाब कहाँ से लाए हो। पूछा क्या जवाब लाए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक औरत के लिए सबसे बड़ी खूबी यही है, अल्लाह यारा किसी अजनबी मर्द की निगाह न पड़े। जिस तरह औरत मर्द को देखे अजनबी, जिस तरह मर्द औरत को देखे अजनबी गुनाह है, इसी तरह अजनबी मर्दों को औरतों के लिए देखना भी गुनाह है। ये ना समझें कि नकाब के अंदर से जो झांकती रहती हैं उसमें कोई ऐब की बात नहीं है। और आजकल नकाब नहीं चला है, बल्कि सेलिब्रिटियों की पोशाक है, जिस्म का कोई हिस्सा छुपा ही नहीं होता। ऐसे नकाब पहनना गुनाह है जिससे जिस्म के आज़ा का पता चलता है। नकाब वो पहना जाए कि जिससे पता ना चलता हो बूढ़ी औरत कौन है और जवान लड़की कौन है। ये लेगिन और सेगिन पहन करके जो बेवकूफ बनाते हो, सोचते हैं आप कि मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी पड़ोसन नकाब में है। वो नकाब नहीं है। नकाब वही है जिसमें नाक पट्टी, कान पट्टी ना हो, बल्कि सुराख हो, उसकी आंखें ना देखी जा सकती हो और निगाहें ना मिलाई जा सकती हैं, उसको नकाब कहा जाता है। ये तो महज हिजाब है जो घरों की औरतें अपनों से बचने के लिए पहना करती हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इसी कुरान से बर्पा किया है। और हाफिज़े कुरान यहाँ से निकल रहा है। हाफिज़े कुरान
यहाँ से फारिग हो रहा है, अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवा रहा है, माँ बाप को नूर के ताज पहना रहा है। वो देखो अपने दादा जान को जन्नती बना रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान का मकाम क्या है? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में झांक कर देखिए। कुरान आप पढ़ते, बताइए आप कुरान पढ़ते हैं? बताइए बताइए, अरे बोलिए ना, कौन लोग और कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाएं, तौहीद नहीं पढ़ते हैं। बताइए, जरा बताइए ना। इस्लाम आया था और इस्लाम आया तो जाहिलों का दीन नहीं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का दीन बन करके आया है। ये बताइए आप मुझको, नमाज खाली स्टेज वालों पर फर्ज है या आप पर भी फर्ज है? अरे बोलो ना यार। सब पे फर्ज। खाली नमाज मौलाना लोगों पर फर्ज है कि हर आकिल बालिग सुन्नी मुसलमान पर फर्ज है? अरे बोलो। ऑल, सिर्फ मर्दों पर फर्ज है कि औरतों पर भी फर्ज है? सब पर फर्ज है ना। तो कोई नमाज बगैर वजू के हो जाती है? बोलिए बोलिए, नहीं होती। तो वजू का मसला कौन सीखेगा? देखिए इस्लाम, देखिए जैसे इस्लाम आपने कबूल किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का कलमा पढ़ा, जोहर का वक्त हुआ, मर्द हो या औरत, फौरन हुक्म हुआ तेरा पढ़ना सीखना चालू। पूरी रात खड़े होके नफल मत पढ़। अगर आलिम नहीं है, इमाम साहब के हुजरे में बैठ करके 20 मिनट आधा घंटा दीन सीख ले, पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा। तुम दुकानों पर बैठ करके अपने मुर्दा भाइयों का गीबत करके गोश्त खाते हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अपने भाई के अंदर मौजूद बुराई को उसके पीठ पीछे कहे, जिसे सुनकर उसे बुरा लगे, वो बुराई करने वाला गोया कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहा। तुम्हें इतना वक्त नहीं है कि होटल छोड़कर तुम इशा की नमाज पढ़ते। ऑफ टाइम था, इमाम साहब के लिए कुछ नाश्ता चाय ले जाते, असर की नमाज पढ़ते, मगरिब की नमाज पढ़ते और 10 मिनट बैठ जाते होटल के बजाय मस्जिद के हुजरे में, और एक मसला पूछ लेते, 2 मसला पूछ लेते। डेली का ये वर्क है। एक नमाज में इमाम साहब की बारगाह में उन्हें कुछ पेश भी किया और मसला भी सीख लिया। इमाम भी खुश, उसका भी सवाब मिला और मसला आपने सीखा। खुदा की कसम, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर तुम सिर्फ 350 नहीं, सिर्फ 300 दिन मसला सीखो और 10 साल तक हर नमाज में मसला सीखते रहो, तो 10 साल के बाद तुम्हें किसी से मसला पूछना नहीं पड़ेगा। तुम खुद आलिम दीन। बताओ ना भाई। तो आपके लिए वजू का मसला सीखना, नमाज फर्ज है तो जरूरी है। अच्छा, तो नमाज बगैर कुरान की होगी? अरे बोलिए ना, क्या नमाज बगैर कुरान के पढ़ी जा सकती है? अरे बोलो ना, आप बोलते क्यों नहीं है? आपकी शिकायत मुझको भी हो जाएगी क्या? जरा ध्यान दीजिए। बगैर कुरान की नमाज नहीं, तो पहले ही दिन अल्लाह ने आपको तालिबे इल्म बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, पहले दिन। इस्लाम का निजाम ही ऐसा है कि अगर तुम उसको फॉलो करो, तुम उसे मानो और अमल करो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करो, तो कोई भी मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। इस्लाम तो तालीम का मजहब बनकर आया था, मगर अफसोस कि सच्चर कमेटी ये कहती है भारत का मुसलमान एजुकेशन में नहीं बल्कि हर चीज में सबसे पीछे। क्यों?
इसलिए कि आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत छोड़ दी है। मगर जरा हमको बताओ, क्या कुरान सिर्फ तिलावत की किताब है? क्या कुरान सिर्फ चूमने की किताब है? क्या कुरान सिर्फ ताक में सजाने की किताब है? क्या कुरान सिर्फ जहेज में देने की किताब है? क्या कुरान सिर्फ जुज़दान में रखने की किताब है? क्या कुरान ऊपर रखने की किताब है? क्या कुरान 40वें फातिहा तीजा में पढ़ने की किताब है? खुदा की कसम, कुरान का देखना इबादत है, कुरान का सुनना सवाब है, कुरान का पढ़ना 22 सवाब है, कुरान को जहेज में देना 22 सवाब है, अदब से रखना 22 सवाब है, इसाले सवाब में पढ़ा जाना हाँ यकीनन दुरुस्त है और वो 22 सवाब है। कुरान को सीने से लगाना 22 सवाब है, अलमारी में सजाना 22 सवाब है। मगर कुरान इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ देखो, सिर्फ चूमो, सिर्फ अपने सीने से लगाओ, अलमारी में सजाओ और उसे पढ़कर सवाब पहुंचाओ, बल्कि कुरान इसलिए आया है ताकि वो तुम पढ़ो, समझो। जैसे सहाबा ने उसके एक एक कानून पर अमल किया, वैसे उस पर अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अमल की किताब है, ये समझने की किताब है, ये फॉलो करने की किताब है। जिसके पास कुरान ज्यादा होगा उसकी निजात का सामान ज्यादा होगा। आओ जरा हम तुम्हें मैदान उहद लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज को कौन सा रुतबा अता किया है, हाफिज कुरान कारी कुरान को कौन सा मर्तबा अता किया है। 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं। कितने सहाबा? कहां शहीद हुए? अरे अभी नाम लिया यार, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। उहुद, जंगे उहुद में, बद्र के बाद जंगे उहुद, जंगे उहुद में कितने सहाबा शहीद हुए? 70 सहाबा कराम शहीद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, एक एक कब्र में 2-2 सहाबा। कितने? इसलिए कि कितनी कब्रें खोदी जाएंगी, सब जख्मी हैं, परेशान हैं, थके हारे मादिन पड़े। हुक्म हुआ कि एक कब्र में 2 सहाबी। इन शहीद होने वालों में कौन? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेते अजीज चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। कौन अमीर हमजा? जिन्हें याद करके मेरे मुस्तफा बेचैन हो जाया करते थे, जिनके लिए रोया करते थे, बरसों बाद तक अचानक अपने हुजरे मुबारक मस्जिद नबवी शरीफ से निकलते थे, भागते दौड़ते तेजी के साथ जाकर के अमीर हमजा की कब्र पर फातिहा पढ़ा करते थे। वो अमीर हमजा कि जब फतह मक्का हुआ तो सबकी गलतियां माफ कर दी गई। अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। मन दखल दार अबी सुफियान, जो जंगे उहुद में काफिरों का सरदार, उसके घर के बारे में नबी ने फरमाया, मन दखल दार अबू सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो भी महफूज है, माफ है। मगर जिसने अमीर हमजा को शहीद किया था वो हबशी बिन हर्ब ईमान लाने के लिए बारगाह में हाजिर आ गया। जो आया सारे कातिलीने सहाबा कुफ्फारो मुशरिकीने मक्का निगाहों के सामने मौजूद थे, सब ईमान ला रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ किए जा रहे थे। मगर एक आने वाला आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हबशी बिन हर्ब है, सामने बैठे हुए हैं। अब मेरे मुस्तफा ने देखा और पहचान लिया, पूछा क्या तूने ही मेरे चचा को शहीद किया? क्या तूने ही मेरे चचा को शहीद किया था? तो हाँ न कह सके, शर्म के मारे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसे ही है जैसे आप जानते हैं, कुर्बान जाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तस्ततीउ अन तुगय्यब वजहक अन्नी,
क्या तू मेरी निगाहों से गायब नहीं हो सकता? अल इस्लाम यमहु मा क़ब्ला, जो कुछ तू पीछे कर चुका है इस्लाम कबूल करेगा, सब माफ कर दिया जाएगा। लेकिन तूने किसी आम इंसान को शहीद नहीं किया, मेरे चचा को मारा। मैं तुझे देखता हूं तो मेरा दिल फट जाता है। अला तस्ततीउ अन तुगय्यबक वजहका अन्नी, क्या तू अपना चेहरा मेरी निगाहों से ओझल नहीं कर सकता? पता चला आम लोगों को शहीद करना और है, नबी के घर वालों को शहीद करना और है। मगर आओ मैदान उहुद में सहाबाए कराम आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चचा का लाशा है और हजरत मुसइब बिन उमैर की मुकद्दस लाश है। कौन मुसइब बिन उमैर? जो सफीरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कौन मुसइब बिन उमैर? जो सबसे पहले मदीना पहुंचने वाले तमाम लोगों को कुरान की तालीम देने वाले थे। वो मुसइब बिन उमैर, जिनके हाथों पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बैअते अक़बा ऊला में आए, बैअते अक़बा सानिया में आए। 40 सहाबा सबने मुसइब बिन उमैर के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। जो दुश्मन बनकर आता, कहता तुम्हारी जान लूंगा, क्या तुम करते हो? कहते कुरान सुन लो। जैसे कुरान की तिलावत करते, हजरत साद जैसा सिपह सालार भी ईमान लाने पर मजबूर हो। एक तरफ चचा है और एक तरफ हाफिजो कारी कुरान है। सहाबा ने पूछा, कब्र में पहले किसको उतारा जाए? मुसइब को उतारा जाए या अमीर हमजा को उतारा जाए? अपने चचा है, मुकद्दस चचा, जिसे फतह मक्का के बाद भी रसूल ना भूल सके। उसके बरस पहले जंगे उहुद हुई थी। वही चचा जिनके नाक कान हाथ काट लिए गए, दिल चीर दिया गया। पूछा गया किसका लाशा पहले कब्र में उतारा जाए? बुखारी शरीफ कहती है, मेरे मुस्तफा सिर्फ 2 लोगों का हुक्म बयान करने नहीं आए थे, बल्कि कयामत तक का हुक्म बयान करने आए थे। अब मामला कब्र का है, अब मामला हश्र का है। फरमाया, अय्युहुम अहफज़ु लिल कुरान, दोनों जिनको तुम्हें कब्र में दफन करते हो, कुछ ना देखना, ये देख लेना जिसे कुरान ज्यादा याद हो उसे कब्र में उतार देना। इसलिए कि नारे रिसालत जिसने कब्र में भी काम आता है और कुरान बोलो हश्र में काम आता। खत्म क्यों फरमाएंगे? 1 घंटा टाइम दिया था, अब उसके बाद पौना घंटा हो गया। कूद फान नहीं करना चाहिए। हम लोग वक्त पूछ कर बैठते, अभी 10 मिनट बाकी है। लुकमा उन लोगों को दिया जाता है जो तकरीर करने के लिए बेचैन रहते हैं। हम जैसे लोगों को वक्त बता देने के बाद तौहीन के मसाबत 2 मरतबा कह चुके हैं। बताइए, कोई और आएगा अलग से दीन बोलेगा क्या? हमें छोटा बड़ा आलिम होता ही नहीं है। वही कुरान, वही हदीस, जो भी बयान करे सबको सुनो। 2 मरतबा हो गया, दिमाग डिस्टर्ब होता है। जो रट कर बोलते उनको नहीं भूलता, जो डट कर बोलते हैं उनकी बात कट जाती है। आपकी गलती नहीं है। मेरे पास बहुत फोन आ रहा है। गलत फोन आ रहा है, गलत फोन आ रहा है। कमेटी वालों की जिम्मेदारी, कमेटी की जिम्मेदारी है कि वक्त पहले निर्धारित करे। 10 बजे हमको टाइम दिया और 12 बजे तकरीर शुरू करवाई, तो बीमारी आपकी है, इलाज अपना करिए। बात हमारी पूरी हो गई। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आदमी बुलाइए, उसकी शनाख्त रखिए। ये गलत है। नजराने के लिए जो तकरीर करते हैं उनको डर होता है नाराज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नजरानों के लिए तकरीर नहीं करते। बहुत बदतरीन चीज है। एक टाइम फिक्स करिए और उसके मुताबिक तकरीर करिए। 10 बजे टाइम दिया, 12 बजे बिठाया, 1 घंटा टाइम दिया और 40 मिनट में जम गई और उखड़ गई। कोई तकरीर जमती और उखड़ती
बोलो बोलो नहीं है। हजरत उस्मान खड़े हुए और भूल गए खुतबा देते देते। तो अगर कोई आदमी आलिम बाअमल हो और मिंबर पर जुमा में खड़ा हो खुतबा भूल जाए, ये बेइज्जती नहीं है, ये तो हैबिट है। लिहाजा हर आलिम काबिल कद्र है और जितने लोग हैं सब वही हदीस बयान करते हैं, वही कुरान बयान करते हैं। सबको दिलचस्पी के साथ सुनना चाहिए, किसी की जम गई और किसी की उखड़ गई नहीं करना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ये दीन अमल का दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस किरदार आपके लिए नमूने अमल है। आप दुनिया को अपने लिए आइडियल न बनाइए, कुरान से जुड़ जाइए, इस्लाम की राह में जज्बात अपने लगाइए और मस्जिदों को अपने लिए बेहतरीन मकान तसव्वुर कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए। सिर्फ नमाज ना पढ़िए, बल्कि जब वहां जाइए जैसी जरूरत हो, झाड़ू की जरूरत हो तो झाड़ू लगाइए, और अगर जरूरत है कि हमें वजू खाना साफ करना चाहिए तो खादिम का इंतजार न कीजिए। मस्जिदों को साफ करना, उसमें झाड़ू देना, चटाई बिछाना, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अज़ीमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नेकियों की तौफीक दे, नेक राह पर चलाए, उसी पर जिलाए और मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।